दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन के मैथ का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर कार्य और समय कंप्लीट करा चुका हूं और आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर पाइप एंड सिस्टर्न को मैं स्टार्ट किया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक चालू करा दिया हूं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए एक नल ए है, एक नल बी है और टंकी में जब छिद्र हो गया तब जिस छिद्र से पानी निकलेगा उसको हमने मान लिया सी। ठीक है, इस छिद्र को हमने मान लिया सी। अब उसके बाद से एक कितने घंटे में भरेगा 20 और बी कितने घंटे में 30। अब इनसे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 60। ठीक है, तो यह टोटल पानी होगा टंकी में जो भरा जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 और बी की कितनी हो जाएगी 2। इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं, इससे इसमें भाग दे लेते हैं। ऐसे ही बी की इफिशियंसी के लिए इससे इसमें भाग दे लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से सी की इफिशियंसी अभी हमें नहीं पता है, वह हम लोग देख लेंगे। तो यह जो इफिशियंसी होगा, यह भरने वाली जो भी इफिशियंसी होगी उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे और खाली करने वाली जो भी इफिशियंसी होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से डिनोट करेंगे। अब उसके बाद बोला हुआ है कि छिद्र से पानी जो निकल रहा है, ठीक है, भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग है वह। तो भरे जाने वाले पानी मतलब ए और बी दोनों द्वारा भरा जा रहा है, तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5। ठीक है, और खाली किस रेट से होगा, तो बोला हुआ है इन दोनों की इफिशियंसी का 1/3, मतलब भरे जाने वाले की इफिशियंसी का 1/3, मतलब 5 है तो 5/3 की रेट से क्या होगा, वह खाली होगा। ठीक है, टोटल 5 के तिहाई से। ठीक है, तो अब उसके बाद से अगर बोला हुआ है ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, जब तीनों को एक साथ, मतलब 2 भरने वाला और एक क्या खाली करने वाला लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी इफिशियंसी टोटल कितना होगा, तो ये ए और बी का तो 5 हो गया और इसका कितना हुआ 5 और ये -5/3। ठीक है, तो टोटल कितना, यह हो जाएगा 10/3। मतलब इफिशियंसी जो है छिद्र के कारण टोटल जो पानी भरा जाएगा और जितना खाली होगा, टोटल की इफिशियंसी कितनी होगी, 10/3 से वह भरेगी। ठीक है, जबकि अगर छिद्र नहीं होता तो 5 की इफिशियंसी से वह भरती। तो 5 की इफिशियंसी से वह कितना भर रहा है टंकी, तो बोला हुआ 1/3 भाग जब भर जाता है। ठीक है, तो 1/3 का मतलब क्या, कुल कितना भरा होगा, जल 60 भरा होगा और 60 का 1/3 कितना होगा, तो 60 का 1/3 होगा 20। मतलब 20 यूनिट जो है क्या होगा, ए प्लस बी साथ में मिल करके भरेंगे तो 20 यूनिट भरने में समय कितना लगेगा, जब ए प्लस बी बस मिल करके भरेंगे तो टोटल 20 यूनिट है और इनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दें तो यह कितना आ जाएगा, 4 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो इतने घंटे ए प्लस बी 1/3 तक भरेंगे टंकी को। अब उसके बाद से क्या, छिद्र होने के बाद उनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो ए प्लस बी जिस रेट से भरेंगे और सी या छिद्र जिस रेट से खाली करेगा
तो तीनों को मिला करके इफिशियंसी 10/3 होगी। और ये 10/3 इफिशियंसी से कितना खाली करेंगे, तो टोटल 20 यूनिट तो ए प्लस बी साथ में मिल करके खाली कर चुके हैं। कुल 60 था तो बचेगा कितना, 20 यूनिट खाली करने के बाद 40 यूनिट बचेगा। तो यह 40 यूनिट जो है इस इफिशियंसी से क्या किया जाएगा, खाली किया जाएगा। तो इसमें कितना समय लगेगा, तो 40/10/3 मतलब कितना, यह 12 मिनट 12 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो 12 घंटे इधर और 4 घंटे इधर, तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय लगेगा 4 + 12 मतलब 16 घंटे लगेगा। 16 घंटे इनको भरने में लगेगा। पहले ए प्लस बी दोनों भर रहे हैं, कितने तक भरेंगे, 1/3 भाग तक भरेंगे। टोटल 60 यूनिट भरना है, तो इसका 1/3 भाग कितना होगा, 20 यूनिट होगा। तो इतने तक वह भरेंगे, उसमें कितना समय लगेगा, तो कुल 20 यूनिट में उनकी इफिशियंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 4 घंटे हो जाएगा। फिर उसके बाद से छिद्र होने के बाद उनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो ए प्लस बी की 5 था और सी का इफिशियंसी, उन दोनों की इफिशियंसी का 1/3 होना चाहिए, मतलब 5/3 हो जाएगा। तो टोटल जो इफिशियंसी से काम करेंगे 10/3 इफिशियंसी से काम करेंगे जब छिद्र हो जाएगा। तो 10/3 इफिशियंसी से टोटल 40 यूनिट जल भरेंगे, उसमें कितना समय लगेगा, तो 40 यूनिट में इनकी घटी हुई इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, वह समय आ जाएगा। अब टोटल समय कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया। जब टंकी 1/4 भाग भर जाती है तो टंकी में रिसाव हो जाता है, जिसमें दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है। टंकी भरने में लगा समय ज्ञात करो। ठीक है, तो सेम प्रोसेस होगा, ए और बी दो नल हो गए और सी जो है वह छिद्र हो गया या रिसाव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से ए कितने घंटे में भरता है, 15, बी 20 घंटे में। इनका अगर एलसीएम ले लें तो वह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यह टोटल जल होगा टंकी में। तो एक ही इफिशियंसी निकालना हो तो इस 15 से क्या करेंगे, 60 में डिवाइड करेंगे, 4 मिल जाएगा। ऐसे ही बी का निकालना हो तो इस 20 से 60 में डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला हुआ है कि जो रिसाव है उसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, वह दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 होगा। मतलब इन दोनों नलों से किस इफिशियंसी से भरा जाएगा, तो 4 से ए और 3 से कौन भरेगा, बी भरेगा। तो इनका रिसाव में कितना इफिशियंसी हो जाएगा, यह टोटल 7 है, तो इसका 5वां भाग मतलब 7/5 रिसाव का हो जाएगा इफिशियंसी सी का। अब उसके बाद से बोला हुआ है कुल टंकी को भरने में समय कितना लगेगा। यहाँ पर बोला हुआ है ए प्लस बी कितने भाग तक भरते हैं, तो टंकी के 1/4 भाग तक। तो ए प्लस बी यहाँ लिख लेंगे और एक क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी माइनस सी लिख लेंगे। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, तो ए की 4 और बी की 3, टोटल 7 इफिशियंसी होगी। ठीक है, तो बोला हुआ ए प्लस बी कब तक भरते हैं, तो 1/4 भाग तक टोटल। तो 60 का अगर 1/4 भाग हम लोग निकालें, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 15 यूनिट जो टंकी है, 15 यूनिट जो लेवल है वो है ए प्लस बी द्वारा भरा जाएगा फुल इफिशियंसी से। तो इसमें समय कितना लगेगा, तो वह लगेगा, यह टोटल यूनिट भरना है और इनकी इफिशियंसी कितनी है, 7। तो इतना समय लगेगा यह। ठीक है, अब उसके बाद से क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है कि टंकी में रिसाव के कारण 1/5 भाग निकलता है। ठीक है, तब इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, किस इफिशियंसी से यह टंकी भरेगा, तो ए प्लस बी का तो 7 है और यह हो जाएगा -7/5, यह कितना हो जाएगा, 35। तो यह हो जाएगा 28/5।
इसी रेट से यह भरेगा। ठीक है, अब उसके बाद से इस रेट से कितना यूनिट पानी भरना है, तो इस रेट से पहले 15 यूनिट पानी तो ऑलरेडी ए प्लस बी दोनों नल भर दिए रहेंगे। अब बचेगा कितना, टोटल 60 में से अगर 15 हम लोग घटा दें तो 45 यूनिट पानी किस इफिशियंसी से भरेगा, तो इसी इफिशियंसी से भरेगा। तब समय कितना हो जाएगा, तो टोटल 45 यूनिट भरना है और किस इफिशियंसी से, तो 28/5 की इफिशियंसी से। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 सही 1/28 टोटल आ जाएगा। यह मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 8 सही 1/28 घंटे यह होगा। यह भी क्या होगा, घंटे होगा। अब कुल समय कितना हो जाएगा, तो यह वह समय होगा जब ए प्लस बी मतलब दोनों नल भर रहे होंगे 1/4 भाग तक, 2 सही 1/7 प्लस यह वह समय होगा जब रिसाव हो जाएगा तब नल भर रहे होंगे। तो यह टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 सही 5/28 घंटे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है और चौथा नल टंकी से 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है। पहला नल टंकी को 12 घंटे में अगर खाली कर रही है, ठीक है, तो अगर हम लोग यह मान ले टंकी की जो क्षमता है वह 12 लीटर की है, ठीक है, तो पहले नल की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, तो 1 लीटर प्रति आवर आ जाएगी। मतलब पहले नल की इफिशियंसी या क्षमता कितनी हो जाएगी खाली करने की, -1 लीटर। ठीक है, तो बोला हुआ है यहाँ पे चारों नल एक समान क्षमता के हैं, मतलब चारों नल की आपस में क्षमता कितना हो जाएगी, 1-1 यूनिट हो जाएगी। अब इसको थोड़ा बना लेते हैं टंकी को ऐसे करके। यहाँ पे पहला नल है, ठीक है, इसके बाद समान ऊंचाई पर यहाँ पे दूसरा नल है, यहाँ पर तीसरा नल है और यहाँ चौथा नल हो जाएगा यह। ठीक है, तो यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया और यह चौथा हो गया। अब उसके बाद बोला हुआ है ये समान ऊंचाइयों पर है। हमने मान लिया टंकी में टोटल 12 लीटर है, तो यहाँ पे 3 लीटर हो जाएंगे, यहाँ पे 3 लीटर, यहाँ पे 3 लीटर और यहाँ पे 3 लीटर, टोटल यह 12 लीटर की टंकी हमने मान लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कुल समय कितना लगेगा टंकी को खाली करने में। अब इसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे। इनकी इफिशियंसी है -1 सबकी इफिशियंसी है। यह माइनस का मतलब है खाली करने के लिए यह माइनस चिन्ह लगाते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद से इस 3 लीटर के लिए, इस 3 लीटर के लिए किस इफिशियंसी से यह खाली करेंगे, तो इसमें यह पहला दूसरा तीसरा चौथा तीनों इसके लिए काम करेंगे। मतलब टोटल 3 लीटर खाली करने के लिए कितनी इफिशियंसी काम आएगी, तो यह चारों नलों की इफिशियंसी आपस में जुड़ जाएगी। मतलब चारों नल इसको इतने 3 लीटर को खाली कर रहे होंगे, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर ये तो खत्म हो गया, ये ऊपर वाला खत्म हो गया। अब उसके बाद से ये वाला खत्म होगा, इसके पीछे कौन कौन सी नल काम करेगा, तो पहला दूसरा और तीसरा नल काम कर रहा होगा। मतलब 1 2 3 3 इफिशियंसी इसके पीछे काम कर रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद से यह भी खाली हो गया। अब इस वाले 3 लीटर के पीछे कौन कौन सा नल खाली करेगा, तो यह वाला और यह वाला खाली करेगा। यह वाला तो नहीं खाली करेगा क्योंकि यह दोनों ऑलरेडी अब खाली हो चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर तो पानी है नहीं, यहीं से पानी है, यहाँ से
तो यही दोनों काम करेंगे। तो अब अगले 3 लीटर के लिए 2 इफिशियंसी हो जाएगी, 2 नल काम कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट जो अगला 3 लीटर है यह तो खाली हो गया। अब इस 3 लीटर के लिए केवल यह नल काम करेगा, मतलब इसको 1 कर देंगे, 1 इफिशियंसी से। जैसे यह टोटल कार्य हो गया, इसमें अगर इफिशियंसी से भाग कर दें तो वह समय दे देता है। तो ये अलग अलग पार्ट में हम लोग ले लिए हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह टोटल आ जाएगा, एलसीएम होगा 12, यह हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 36। इस टोटल को अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो आएगा 6 सही 1/4 घंटे। यही क्या होगा, आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। ज्ञात करो कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए बी, और बोला हुआ है एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए, तीनों नलों को एक साथ मतलब ए प्लस बी तो भर रहे होंगे, लेकिन यह सी क्या कर रहा होगा, खाली कर रहा होगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है, तो 30 घंटे लगता है। ठीक है, ऐसे करके लिख लेंगे। यह 10 घंटे में भरेगा, यह 12 घंटे में भरेगा, और अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो वह टोटल 30 घंटे में भरेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इनका एलसीएम ले लेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, एक इफिशियंसी हो जाएगी, इस 10 से इसमें भाग देंगे तो 6 मिलेगा। बी की इफिशियंसी हो जाएगी, इस 12 से इसमें भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी कितना, 30 से इसमें भाग देंगे तो यह 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से सी की इफिशियंसी क्या होगा, तो हमें मालूम है, यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू यह 2 मिल गया। ए की है 6, बी की है 5, तो सी का कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो सी का आ जाएगा 9। चूंकि यह खाली करने वाला है तो इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब है यह खाली कर रहा होगा। ठीक है, अब बोला हुआ है ज्ञात करो कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60। ठीक है, 60 यूनिट को सी अकेला कितने देर में खाली करेगा, तो उसकी इफिशियंसी से क्या करें, डिवाइड कर दें तो यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा 6 सही 2/3। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने घंटे में सी अकेला पूरी टंकी को खाली कर देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। टंकी को खाली करने में सी कितना समय लेगा। यह सेम पैटर्न का है, यह ए नल हो गया, यह बी हो गया, और अब जो है तीनों अगर साथ में खोल दिए जाएं तो यह 60 मिनट लेता है, यह 75 मिनट लेता है, और यह 50 मिनट लेता है। अगर तीनों का एलसीएम ले लें तो वह आ जाएगा 300 यूनिट। मतलब एक तरह से टंकी का जो क्षमता है वह 300 यूनिट का है। इसका ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड कर दें तो यह 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद से बी का इफिशियंसी क्या होगा, तो इससे इसमें डिवाइड कर दें तो कितना मिल जाएगा, यहाँ 4, और इससे इसमें डिवाइड कर दें तो कितना मिल जाएगा, यह 6। अब सी की इफिशियंसी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे यह टोटल 6 है, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया, तो सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा 3। चूंकि यह खाली करने वाला है तो यह निगेटिव हम लोग लगा लेंगे अपने तरफ से।
ठीक है, अब बोल रहा है टंकी को खाली करने में सी कितना समय लेगा। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितना है, 300 यूनिट है। ठीक है, और सी की कैपेसिटी क्या है, सी की इफिशियंसी क्या है, तो 3 है। तो टोटल 300 यूनिट, 3 क्षमता से अगर खाली करेगा तो वह कितना लग जाएगा, 100 मिनट में यूनिट है तो मिनट लिख देंगे यहाँ पे। सी को खाली करने में कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट। और केवल ए को अगर ए से भरना हो, केवल ए से भरना हो तो टोटल कितना लगेगा, 300 बटे ए का अगर हम लोग इफिशियंसी यूज कर लें तो यह 60 मिनट लगेगा। बी से अगर केवल पूछे भरने के लिए, केवल बी कितनी देर में भरेगा, तो 300 बटे 4 इतना मिनट में बी केवल भरेगा। ठीक है, सी केवल इतने मिनट में खाली कर सकता है अकेले, ए 60 मिनट में भर सकता है, बी 300 बटे 4 मिनट में भर सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टंकी को भरने के लिए दो नलों को एक साथ चलाया जाता है। पहला नल इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 20 घंटे में, परंतु एक तीसरा निकासी नल भी है जिसको ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टंकी को भरने में 1 घंटा ज्यादा लगा। ज्ञात करो कि तीसरा नल भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो एक नल मान लिया हमने ए है, दूसरा बी है, और तीसरा निकासी नल क्या है, सी हमने मान लिया, निकासी नल सी है। तो अगर तीनों को ले लिया जाए, तीनों को एक साथ ही स्टार्ट कर दिया जाए, मतलब ए बी तो भरेंगे और सी जो है निकालेगा, तो इसकी इफिशियंसी हम लोग देखेंगे कितना है होगा। पहले इनका देख लेते हैं, तो एक कितने घंटे में भर सकता है, 5। बी कितने घंटे में भर सकता है, बी। अगर इनकी इफिशियंसी हम लोग निकालना चाहें तो यह टोटल एलसीएम इनका कितना होगा, 20। इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 4, और इसका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर चूंकि ऑपरेटर जो है निकासी नल को ध्यान में नहीं देता है, तो ए और बी दोनों को ही ध्यान में देता है, तो ए और बी अगर दोनों यूज किए जाते हैं तो ए और बी टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, तो टोटल टंकी की कैपेसिटी है 20 और ए और बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल कितना घंटे लेंगे, 4 घंटे लेंगे। ठीक है, लेकिन बोला हुआ है कि ऑपरेटर जब ध्यान नहीं देता टंकी को भरने में 1 घंटा ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो 4 घंटे तो लगने चाहिए, लेकिन 1 घंटे ज्यादा समय लग जाता है, कब, जब यह निकासी को ध्यान में नहीं दिया जाता है। मतलब इसका जो टोटल समय हो जाएगा कितना, 5 घंटे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दोनों नल और यह निकासी नल तीनों अगर चलेंगे तो टोटल 5 घंटे में भरता है यह। अब उसके बाद से यहाँ से अगर इसकी इफिशियंसी हम लोग निकालें तो टोटल कैपेसिटी है 20 टंकी की, और उसके बाद से इस 5 से अगर डिवाइड कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा, यह इसकी क्षमता हो जाएगी 4। इस टोटल की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ से अगर C की हम लोग क्षमता निकालें, A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 4 होना है। A का हो गया 4 और B का हो गया 1, तो C का कितना हो जाएगा, यहाँ से C का हो जाएगा -1। ठीक है, C का हो जाएगा -1। चूंकि यह दोनों 4 4 5 हो गए, उधर जाएंगे तो -5, C का 1 आएगा, जबकि यह निकासी नल है तो इसलिए हम लोग माइनस चिन्ह लगा लेंगे। यह प्रतीक है कि यह निकासी नल है। अब C कितना देर में खाली करेगा, टोटल जो टंकी की क्षमता है वह कितनी है, 20 यूनिट की है, 20 यूनिट पानी भर सकता है, और C की क्षमता कितना है, 1 है खाली करने का, तो टोटल कितना समय लग जाएगा, तो 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर केवल ए का पूछता, ए कितना देर में भरेगा, तो टोटल 20 यूनिट होना है
और ए की जो क्षमता है वह कितना 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 घंटे हो जाएगा। 5 घंटे में केवल ए बस भरेगा। केवल बी का अगर पूछे तो 20 है, और बी की इफिशियंसी कितना है 1 है, तो 20 घंटे में बी उसे क्या कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया और यह पाया गया कि टंकी में रिसाव की वजह से इसे भरने में 92 मिनट ज्यादा लगे। जब टंकी भरी होगी तो रिसाव उसे कितनी देर में खाली कर देगा। तो सेम प्रोसेस है, दो नल ए और बी मान लें। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी मान लें। सी जो है रिसाव है, रिसाव के कारण यह जितना पानी बहेगा वह है, यह छिद्र है यह। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए और बी का, देख लेते हैं। यह 14 यह 16 घंटे ले रहे हैं, तो इनका अगर एलसीएम ले लें हम लोग 14 और 16 का, तो वह कितना होगा 112 हो जाएगा। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो अगर इस 14 से इसमें भाग दे दें तो 8 मिल जाएगा, यहाँ प्लस होगा क्योंकि यह भरने वाला है। ऐसे ही 20 के 16 से अगर इसमें भाग दे दे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यह भी प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि यह भरने वाला है, तो बी की इफिशियंसी 7 हो गई, ए की इफिशियंसी 8 हो गई। अब उसके बाद से यह देखेंगे हम लोग कि अगर रिसाव नहीं होता, ठीक है, तो टंकी कितने देर में भरता। तब ए प्लस बी कितने देर में भरेंगे, तो टोटल 112 यूनिट उन्हें भरना है। किस इफिशियंसी से 8 7 15 इतने घंटे में। ठीक है, वह भर जाता। ठीक है, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें 112/15 गुणे 60, तो यह टोटल कितना मिनट हो जाएगा 448 मिनट हो जाएगा। इतने मिनट में ए प्लस बी भर सकते थे, लेकिन रिसाव के कारण 92 मिनट ज्यादा समय लगता है, तो टोटल अब कितना मिनट लग जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी द्वारा कितना मिनट लगेगा, तो 448 मिनट लगना चाहिए, लेकिन 92 मिनट ज्यादा अब लगेगा। रिसाव अगर आ गया है तो ए प्लस बी द्वारा 448 मिनट में भरा जाता, लेकिन अब रिसाव हो गया तो 92 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगा। यह टोटल 540 मिनट हो जाएगा, या इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो यह 9 घंटे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह टोटल जो है 9 घंटे लेगा, कि अगर रिसाव भी है और ए प्लस बी दोनों चालू हैं तो 9 घंटे टोटल लेंगे। तो अब उसके बाद से इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इस 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना इफिशियंसी मिल जाएगा 112/9, यह इफिशियंसी हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा 112/9 होगा। यहाँ ए की इफिशियंसी कितनी है 8, और बी की इफिशियंसी कितनी है 7, तो सी का कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो सी का आ जाएगा 23/9। यह निगेटिव अलग से हम लोग लगा लेंगे क्योंकि यह रिसाव है। ठीक है, लगाइए या नहीं लगाइए, आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। अब सी कितनी देर में खाली करेगा, तो टोटल कितना यूनिट है 112, और किस इफिशियंसी से, तो इस इफिशियंसी से 23/9 इफिशियंसी से इसको खाली करेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 43 सही 19/23 घंटे। ठीक है, और अगर बोला जाए कि ए किस इफिशियंसी से किस कितने घंटे में भरेगा, तो ए कितने घंटे में भरेगा, टोटल 112 यूनिट है, ए की इफिशियंसी क्या है 8 है। ऐसे ही बी कितने घंटे में भरेगा, तो 112 में बी की इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो इतने घंटे में बी भरेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। यह पाइप एंड सिस्टर्न जो चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग वर्क एंड टाइम, कार्य और समय को बढ़िया से फॉलो कर लीजिएगा, तभी ये बढ़िया समझ आएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम
और बढ़िया से इसको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।